जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और आज मेरी वीडियो बहुत दिनों में आई है, तो उसका कारण है मैं कहीं गई थी और मैंने कम्युनिटी पे डाल दिया था। तो मैं जा रही हूँ माता वैष्णो के दर्शन करने, और ये पल बहुत ही मेरे लिए सुखमय है। ये समझ लीजिए कि मतलब वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ नहीं सूझा, और वाकई ना मेरी खुशी भी आप देख सकते हो चेहरे पर झलक रही है। माता रानी ने पर्ची डाली और मेरा नंबर आया। बहुत सालों में फ़र्स्ट टाइम मैं वैष्णो देवी गई, और सच बताऊं तो ये जो एहसास है ना, इसको मैं बस कैप्चर कर ही रही हूँ, लेकिन मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे लिए तो ये जो पल है ये ऐसा है कि बस नहीं है मेरे पास शब्द। और मैं ट्रेन से उतर चुकी हैं क्योंकि सारी रात हम लोगों ने सफ़र किया था। तो श्राइन बोर्ड यहाँ पर ये बैच वगैरह मिलते हैं लोगों को अंदर एंट्री करने के लिए। तो हम सब लोगों के साथ एक लोचा हो गया था कि हम लोग आधार कार्ड नहीं लेके, अपनी कोई आईडी नहीं लेकर के गए थे। तो यहाँ हम लोगों को खड़ा कर दिया था काफ़ी देर तक। हम टेंशन में थे और मैं माता रानी का ही नाम लिए जा रही थी कि माता, इतनी दूर मुझे मैया बुलाया आपने, तो प्लीज़ मुझे वापस मत भेजना, कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरे ना आंसू भी आ गए थे और मैं साइड में खड़ी ना फिंगर ऐसे क्रॉस फिंगर करके बैठ गई थी कि मैया ऐसे नहीं करना, गलत बात नहीं करना, प्लीज़ इतनी दूर बुलाया मुझे। तो और मेरा काम हो गया। हम चारों की ही एंट्री हो गई थी। सच बताओ, चारों में से किसी के पास नहीं था कोई आईडी प्रूफ, लेकिन हो गया था क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा, क्योंकि फ़्रेश हुए थे सभी वहीं साइन बोर्ड में, वहीं पे इनको ये फैसिलिटी बहुत अच्छी दी हुई है यहाँ पर बोर्ड वालों ने। तो अपना थोड़ा नाश्ता वगैरह करके फ़्रेश हो करके और नहा धो करके हम लोग चल दिए थे कटरा के लिए। तो कटरा के लिए हमने ली थी वैन, क्योंकि 2.5-3 किलोमीटर की दूरी है, काफ़ी लंबी पड़ जाती है। फिर हमें चढ़ाई भी करनी है जो बहुत ही हार्ड है। तो हम पहुंच गए थे 10 साढ़े 10 बजे तक, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ चढ़ाई शुरू की। तो देखिए यहाँ स्टार्टिंग है, और सिक्योरिटी तो इतनी है यहाँ पर कि हर जगह चेकिंग होती है, और चेकिंग होनी भी चाहिए। देखिए सबका अपना प्रोसेस होता है, और एक सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, तो उस चीज़ के लिए। और यहाँ साइड में ना बाण गंगा है, और इसी में स्नान करके लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसकी मैं नहीं कर पाई। मैंने बताया ना, मैं इतनी खुश थी कि आधी चीज़ें मैं कैप्चर कर पाई, आधी चीज़ें नहीं कर पाई। और एक सबसे बड़ा रीज़न क्या था ना कि यहाँ पे हम लोगों के जो फ़ोन थे ना वो बंद हो गए थे बिल्कुल। और हमें पता नहीं था कि ये पोस्ट पेड प्रीपेड का क्या रीज़न है, लेकिन अब पता चल गया। तो नेक्स्ट टाइम हम वो चीज़ें नहीं गड़बड़ करेंगे बिल्कुल भी। हमारे सबके फ़ोन बंद हो चुके थे। हिमाचल में ही हम लोगों के मतलब ट्रेन रात में ही हम लोगों के जो सिग्नल थे वो ख़त्म हो चुके थे, बिल्कुल बंद कर दिए गए थे। तो यहाँ हमने अपना जो है भाव विभोर होकर हम चल दिए सभी। और यहाँ हम 2 फैमिली हैं, तो 2 नहीं 3 हैं। और बस वो खड़े थे, भैया बोले कि देखिए इसको बांध के जाइए। तो हंस रहे थे सभी, बोले कि माता के दरबार में आए हैं तो ये बांध के चलो। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सब बांधते हैं। और यहाँ पे देखिए लोग जो इच्छा होती है मन की, जो पूर्ति मतलब कहते हैं ना, इच्छा मांगते हैं, तो वो बांध जाते हैं यहाँ पर। यहाँ से और ऊपर तक ना जितना भी मतलब चढ़ाई है माता रानी के दर भवन तक की, खूब बहुत सारे बंधे हुए हैं लोगों की इच्छाएं होती हैं। देखो इच्छा से ही जाते हैं लोग। तो वहाँ पे ना सच बताऊँ तो ऐसे लग रहा था बस एक चढ़ाई देख लो, नहीं तो मन ऐसा होता है कि यहीं पे बस बैठ जाओ और कहीं मत जाओ। और इतना अच्छा लग रहा था। स्टार्टिंग में तो हम भी बहुत खुश थे कि चलो हम लोग आए और अब चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन जब हम लोगों ने चढ़ना शुरू किया तो वाकई ना पसीना छूट गया। इतना मतलब मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन सब लोगों को पसीना आ गया था। चढ़ते चढ़ते थक चुके थे ऑलमोस्ट, बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी। पर ये था कि चढ़ना था, हमें जाना था कैसे भी करके। और हम ये सोच रहे थे कि हम दिन में ही ना माता रानी के भवन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। हमारे साथ कोइंसिडेंट मतलब कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग भटक गए और हम टाइम पर नहीं पहुंच पाए। देखिए नीचे का व्यू है, बिल्कुल मैं नीचे खड़ी थी और नीचे से माता रानी की व्यू है, मतलब ऊपर भवन का। और मैंने जूम करके ली थी ये पिक। तो देखिए कितना सुंदर। हमें बहुत ऊंची चढ़ाई करनी है, और वाकई ना चढ़ाई करते करते तो हालत डामाडोल हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब गए हैं तो वापस नहीं आना। और बस यही प्रे कर रहे थे, माता रानी बस पहुंच जाए तेरे दरबार तक, एक बार हो जाए दर्शन, इतने दूर आए हैं तो। और बस मन की इच्छा, कहते हैं ना कि ऐसे लगता है जीवन में यहाँ आ गए अब कुछ नहीं चाहिए। तो मैं वही चीज़ शूट कर रही थी। और
बस सब हंस भी रहे थे मेरे पीछे खड़े होके कि क्या कर रहे हो। मैं कहा नहीं करने दो आप लोग, मैं अपना आप एंजॉय करो, मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ। दोपहर का टाइम मैंने बीच में ही क्लिक की थी। देखो धूप वगैरह कितना मतलब एकदम ऐसा मौसम, इतना प्यारा वातावरण, सब बहुत अच्छा है यहाँ पर। और चढ़ाई बहुत ऊंची थी, सब थक चुके थे, चढ़ते चढ़ते हांफ चुके थे और ये अंधेरा हो गया है हम लोगों के। तो 5 बजे की जो आरती थी ना, हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, सुबह के निकले। तो हम लोगों को अब इंतज़ार करना पड़ेगा वेटिंग के लिए, क्योंकि उसके बाद रुक जाते हैं 2 घंटे के लिए और फिर चढ़ाई होती है। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेश हो कर के, नहा धो कर के रात में ही, क्योंकि भवन में जब जाते हैं तो नहा धो कर के ही जाते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो ठंडी, इतनी ठंड और बहुत हवा चल रही थी साए साए करके। तो वहाँ पर नहाने के बाद हम लोग फिर हम जाएंगे ऊपर भवन की चढ़ाई के लिए। और भवन की चढ़ाई तो यहाँ जाने के बाद बस लाइनिंग में लगनी होती है, क्योंकि अंदर भवन में एंट्री करने के बाद काफ़ी अंदर जाके होती है। तो हम सभी लोग बैठे थे कि चलो अब चलना है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों का जो बैग वगैरह था, जो सामान था, लगेज था, वो हमें रखना था, क्योंकि वो बिल्कुल भी एंट्री नहीं थी अंदर। तो हम लोग वहीं अपने शूज़ वगैरह सब रख कर के और साइड में, और हमको जाना है ऊपर दर्शन के लिए। लाइन लग चुकी है तो हमें भी यहीं बैठना है, क्योंकि ये लाइन इस वजह से लग गई थी क्योंकि ऊपर आरती का टाइम था, तो लोग यहीं बैठना शुरू हो जाते हैं फिर लाइनिंग के लिए। तो हम लोग भी यहीं बैठ गए थे और यहाँ से कोई कैमरा वगैरह नहीं ले जाना था अंदर। ये बस मैंने थोड़ा भैरव मंदिर के जाने का रास्ते का शूट किया था, अदरवाइज़ फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है, बस यहीं बंद हो जाते हैं जहाँ लाइन लगी हुई है। तो ये मॉर्निंग का सीन था वैसे, और क्योंकि हमें करनी थी भैरव की, तो हम लोगों ने रोपवे से चढ़ाई की। और नेक्स्ट वीडियो मेरी फिर आएगी, तो बताना जितना मैंने शूट किया, जितना मैंने लिया। तो जय माता दी और एंजॉय करना।